नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन सर ईपी बोर्ड एग्ज़ाम में टारगेट में आपका स्वागत कर रहे हैं। और देखिए, सभी को छात्रों को पता हो गया है कि हमारे ईपी बोर्ड एग्ज़ाम की डेट शीट आ चुकी है और इसमें तिथि घोषित हो चुकी है कि 18 फरवरी से एग्ज़ाम है। और इसी क्रम को देखते हुए जिस समय अब ज़्यादा नहीं रहा है तैयारी के लिए और मौसम भी अच्छा है, तो जो कमेंट आ रहे थे कि सर वीडियो बनाओ मॉडल पेपर की, अनसॉल्व पेपर की तो वीडियो बनाओ, तो मैंने निकालूंगा टाइम। तो ये रात का वक्त है, सबको सोने का टाइम है, हमारा ड्यूटी का टाइम दे रहा है। दिन में भी ड्यूटी है और रात में भी। चलो ठीक है, जो भी है। तो आ जाइए, ये आपका रेंथ का जो दिया हुआ है बोर्ड एग्ज़ाम का अनसॉल्व पेपर है ये। ठीक है, इसमें सेट नंबर फर्स्ट है जो 2025 का प्रीवियस पेपर है, 800 सेट नंबर 822 बीवी है ये। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है और बहुविकल्पी क्वेश्चन है जो एमआर शीट बेस पे होते हैं, जो हम फिल करते हैं। तो ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। और इसको देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखिए। इसमें दिया एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग होता है। देखिए, परिमेय संख्या उसे बोलते हैं जिसे हम p/q के रूप में यानी फ्रैक्शन यानी भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, और अपरिमेय संख्या जिसे हम भिन्न के रूप में नहीं लिख पाते हैं, ठीक है, तो वो हमारी अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो इसमें दिया गया है कि एक परिमेय संख्या कोई भी मान ले रहा हूँ, जैसे मान लीजिए परिमेय संख्या 2 है, ये तो परिमेय है, और इसमें एक अपरिमेय का जोड़ दिया। लेकिन अब जब जोड़ दिया तो मेरा ये क्या हुआ, अब ये पूरा डिजिट हमारा क्या बन गया, अपरिमेय बन गया। हमेशा कैसी बनेगी, अपरिमेय संख्या है होगी, यानी एक परिमेय और एक अपरिमेय मिला के हमारी हमेशा क्या होगी, अपरिमेय ही संख्या होगी। ठीक है, इतना ध्यान रखो। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है। दिया हुआ है कि संख्या 156 का गुणनखंड होगा। तो देखिए, फैक्टर पूछा है और देखिए बहुविकल्प क्वेश्चन है, तो अपने आंसर के जो विकल्प हैं वो अपने देखते जाइए। ठीक है, हाँ 156, इसको हम एक शब्द यहाँ पर चेंज होके भी आया था, इसे गुणनफल के रूप में लिखिए। तो ये सेम ही लैंग्वेज है, भाषा है, किसी भी दोनों में से कोई एक रूप पूछ सकता है। 2 से काटिए, 2 7 14, एक बचा, कितना होगा, 2 8 16, 2 से 2 6 और ये 2 9 18, 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 और 13 एकम। तो ये हमारा फैक्टर हो गया। फैक्टर रूप क्या है, इन गुणनखंड क्या हो गए, 2 गुणा 2 गुणा 3 और गुणा 13। देखिए इसका ऑब्जेक्टिव और इसमें देखिए इसका बहुविकल्प भी जो आपको मैंने बता नहीं पाया, इसका सवाल नंबर पहले का ऑप्शन डी सही है। इसका आंसर जो है मेरा, ये है जो आंसर वो हमारा है डी ऑप्शन, डी वाला सही है। ठीक, और इसके देखिए गुणनफल के रूप में लिखना है, तो 2 के पावर गुणा में घातें जुड़ती है, 2 हो जाएगा 3 × तो इसका ऑप्शन रूप है ये बी ऑप्शन है इसका सही। क्या है, वो बिल्कुल भी नहीं, बी ऑप्शन सही है इसका, ये आंसर आपका। ठीक है, इससे आगे देखिए, आगे क्वेश्चन नंबर देखिए, फिर आगे सवाल जो नेक्स्ट दिया हुआ है, यदि 3x + 5y अपॉन 3x - 5y = 7/3 हो तो x अनुपात y का मान क्या होगा। देखिए ये रेशियो वाला है और रेशियो में ही पूछा है, तो सिंपल सी बात है, 3x + 5y और 3x - 5y = 7/3। इसमें कैंची का गुणा करिए, इधर कर दीजिए 3 का और इधर हो जाएगा 7 का। ठीक है, देखिए 3 × 3x + 5y, इधर कर दीजिए 7 × 3x - 5y। इसका 3 का इसके साथ मल्टीपल कीजिए, 3 त्रिका 9x हो जाएगा, 3 पंजे 15y
ये 7×3 = 21x, 7×5 = 35y। ठीक, आप दिमाग लगाइए, y वाले पद इधर कर लीजिए और x वाले पद इधर कर लीजिए, तो देखिए क्या हो जाएगा, चाहे y के इधर ले आओ, ये इधर पहुंचा दो। देखिए 15y प्लस का 3y इधर आ गए, ये 21x और प्लस के माइनस के 9x, ये इधर जाएंगे तो माइनस को हो जाएंगे, ये इधर आएंगे प्लस को हो जाएंगे, चिन्ह चिन्ह में। अब देखिए 15 3 कितने हो गए, 18y, 21 में से 9 गए तो कितने बचे, 12 बचे, 12x। ठीक, अब ये इधर पहुंचा दो तो ये क्या हो जाएगा, y इधर आ जाने दो और 12 इधर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x/y और ये 18/12, तो ये काट दो, 6 × 18, 6 × 12, यानी x/y बराबर 3/2 या x/y बराबर 3/2। तो इसका ऑप्शन नंबर देख लीजिए, कोई है इसमें, इसका तो ऑप्शन है ही नहीं इसमें। देखिए हाँ, इसमें मल्टीपल जो गया मैंने 7×3 = 21 और यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई है, 7×5 = 35y, ये इधर लाएंगे। ठीक है, तो जब इधर लाएंगे तो ये 35 प्लस के हो जाएंगे। ठीक, 35 प्लस के हो गए तो ये कितने हो गए टोटल, 50 हो गए, 50y। ठीक, अब यहाँ पर 50 आ जाएंगे, 50 तो 2 से कट जाएंगे 25 बार और ये 6 बार कट जाएंगे 12, तो क्या आ गया मेरा 25/6 यानी 25:6। ठीक है, थोड़ा दिन पढ़ाते रहते हैं, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, ध्यान दीजिए। अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आगे है 4, और क्वेश्चन है, हो गया। हाँ, अब अगला सवाल देखिए भाई, इसमें दिया हुआ है समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 का विभक्तर होगा। देखिए विभक्तर के लिए ये हमारा द्विघात समीकरण है, तो समीकरण क्या होगा, 3x² - 2x + 1/3 = 0। ठीक है, इसे सीधी तुलना कर दो, ax² + का bx + का c = 0 से तुलना। जब तुलना करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी, 3, b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू 1/3। विभक्तर सूत्र होता है d = v² - 4ac, तो b का मान -2 का वर्ग 4 × a का मान 3 और इसका मान कितना है, c का मान 1/3, 3 से 3 कट जाएगा तो -2 का वर्ग हो जाएगा 4, ये बचा -4 बन जाए 4, 4 से ये भी कट गया, क्या आ गया 0, तो d बराबर हमारा क्या आया 0। हाँ, तो इसका ऑप्शन नंबर, इसका फर्स्ट सही है, 4 का फर्स्ट सही है और 3 का भी हमारा फर्स्ट ही सही है। ठीक है, जो पहले बताना भूल गया पिछला। हाँ, अगला सवाल है ये क्वेश्चन नंबर 5, इसमें वर्ग अंतराल दिया हुआ है आपका 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 और 10 से 12, और इसमें बारंबारता जो दी हुई है आपकी, वो दी हुई है 2 4 6 7 3 4। ठीक है, अब इसमें ये पूछा है कि इसका माध्य क्या होगा, मीडिएट क्या होगा। तो देखिए माध्य, इसका जो वर्ग अंतराल है, इसका जो अंतर है बीच का मीडिएट, मध्यमान जिसे कहते हैं, वो हमारा क्या होगा, 2 और 3 के बीच में क्या होगा, सॉरी 2 और 4 के बीच में, बीच का क्या है 3, 4 और 6 के बीच का क्या है 5, 6 और 8 के बीच में कितना है 7, 8 और 10 के बीच में कितना है 9, 10 और 12 के बीच में कितना है 11। देखिए इनका टोटल कीजिए, 4 2 6, 6 7 6 13, 13 और 7 कितने हो गए 20, इन्हें जोड़ दीजिए, इन्हें हो गया। अब इसका मल्टीपल कर दीजिए पहले, क्योंकि एफ दिया हुआ है, सिग्मा का मतलब होता है बीज करती हो, 2 3 6 6 है ये, ठीक है, 4 5 20, 7 7 49,
9×3 = 27 और 11×4 = 44। अगर इनका टोटल लगाया जाए तो 7 4 11 20 6 26 की 6 हासिल 2 2 2 4 4 8 8 2 10 4 14। ठीक। अब इसका माध्य बराबर यानी समांतर माध्य, समांतर माध्य यानी एक्स बार बराबर क्या होगा, सिग्मा एफ एक्स बट्टी सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स का मान मिला है 146 है, इसका 20 है। तो देख लीजिए ये 0 हटाने से पहले अच्छा है यहाँ पर दशमलव लगा दो, यानी 14.6 बट्टे अब क्या रह जाएगा 2, 2 से डिवाइड कर दो, 2 सत्ते 14 दशमलव लगा के 2 3 6 यानी 7.35। इसका डी ऑप्शन सही है बेटा, इसका डी ऑप्शन सही है। ठीक है बेटा। अब आगे देखिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ बहुविकल्पी है इसलिए सीधा ही हो जाएगा। त्रिभुज एबीसी में समांतर बीसी इस प्रकार है कि एडी बराबर 1.5 सेंटीमीटर और बीडी बराबर 3 सेंटीमीटर और ए बराबर 2 सेंटीमीटर। एसी की माप होगी तो देखिए एसी की माप हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। ये बहुविकल्पी क्वेश्चन है क्योंकि इसका ठीक है वजह करने में लग जाएगा। तो अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7, बहुत इजीली है इसलिए और समय को देखते हुए अगला क्वेश्चन ये है, बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। और एक क्वेश्चन 100% हर साल आता है इससे बहुविकल्पी में। तो बिंदु क्या है 2, 3 और 4, 1। इसे हम x1 मान ले रहे हैं, y1 है, ये x2 और ये y2। ये क्या बिंदु है 2, तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, 2 बिंदुओं की बीच की दूरी d बराबर अंडर रूट के अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है। तो x1 का मान मेरा क्या है 2, x2 का मान मेरा 4 है, इसका वर्ग हो जाएगा, y1 का मान मेरा 3 है, y2 का मान 1 है वर्ग। तो ये 4 में से देखो 4 में से धन के 2 गए, ऋण के 2 बचे और ये 2 में से गया, वो 3 में सॉरी ये गया 2 बचा। तो ये हमारा हो गया अंडर 2 का वर्ग, वो सॉरी 2 का वर्ग 4 ऋण के और ये भी 4 वर्ग। ये कितना हो गया अंडर रूट के 8, इसे बाहर लाएंगे 2 अंडर रूट 2 मात्रा। तो इसका ऑप्शन नंबर मेरा देख लीजिए बी ऑप्शन सही है इसका, 2 अंडर रूट 2 मात्रा। ठीक है, यानी बी ऑप्शन इसका सही है। ठीक, देखिए भाई अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दिया हुआ है कि यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस के 12x प्लस का m बराबर 0 के मूल बराबर है तो m का मान क्या होगा। मूल बराबर है तो m का मान क्या होगा। तो देखिए द्विघात समीकरण से है, समीकरण क्या है 3x² माइनस के 12x प्लस का m बराबर 0। इसे द्विघात समीकरण से तुलना कर दो, ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 से तुलना कर दे तो देखिए e बराबर कितना हो जाएगा 3, b बराबर माइनस के 12 और c बराबर मूल बराबर है, मूल बराबर है तो d बराबर फॉर्मूला कंडीशन क्या होगी d बराबर 0, यानी विभेदक 0 के बराबर होगा। ठीक है, देखिए ये d का मान क्या है मेरा b² माइनस 4ac बराबर 0। तो ये कितना माइनस के 12 का वर्ग माइनस 4 इंटू a का मान 3 है और c का मान m है बराबर 0। 12 का वर्ग 144 होता है, माइनस 4 3 12, m बराबर 0। तो ये उधर पहुंचा दो, लिख सीधा दो 12m बराबर 144, m बराबर 144/12। 12 से ये 12 बार कट जाएंगे, 12 एकम 12 12 दूनी 24, m बराबर मेरा आ गया 12। ठीक है, हाँ। अब अगला क्वेश्चन देखिए इससे, देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 9 में ये बताया गया, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है
बहुत ही 15 और 25 का एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे कहते हैं मासा, महत्तम समापवर्तक, वो कितना दिया हुआ 5 दिया है। तो उनका एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी लासा लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका श्योर फॉर्मूला होता है छोटा सा ही, क्या होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा इंटू लासा। ठीक है, अब देखिए पहली संख्या मेरी कितनी है 15, दूसरी कितनी है मेरी 25, मासा हमारा कितना दिया हुआ 5, और क्या निकालना लासा। सीधा सा आंसर, 5 से काट दीजिए, 5 25, 5 बार कटेगा, ये बचा 15 गुणा 5 बराबर लासा। तो क्या हो जाएगा 15 × 75 बराबर लासा, या कर लो यहाँ पर लासा बराबर 75। ठीक, तो ये आपका आंसर आ गया। देख लीजिए इसका ऑप्शन नंबर कितना है, इसका ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन है इसका। ठीक है, इसका बी है। अब अगला देखिए, अगला सवाल दिया हुआ है समांतर श्रेणी का है, जिसमें श्रेणी आपकी दी हुई है 3, 1, -1, -3 ... इसका सारवांतर पूछा है। तो प्रथम पद क्या है मेरा, प्रथम पद यानी ए बराबर 3 है। सारवांतर ये डी बराबर होता है दूसरे पद में से पहले पद घटा, यानी ऐसे मान लीजिए T1 ये कर लीजिए, ये T2 कर लीजिए, ये T3, T4 ऐसे करके। ठीक है, तो क्या होगा T2 - T1, T2 का मान मेरा कितना 1 और T1 का मान मेरा कितना है 3, कितना आ गया -2। ये हमारा सारवांतर आ गया। ठीक है, तो ये -2, इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक है 10 का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अभी 10 क्वेश्चन हो पाए हैं, अगली वीडियो में ये शेष 10 रह गए हैं, वो भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, आज थोड़ा पहला दिन है तो थोड़े थके भी हैं और टाइम भी ज़्यादा हो गया है। ठीक है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो मेरा चैनल को सब्सक्राइब किया है, और इसके लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू।